नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं बेसिक मैथ्स का एमसीक्यू लेकर। छोटे छोटे सवाल परंतु बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हर परीक्षा में इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इस सीरीज का पहला सवाल देखते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? ए. माधव, बी. आर्किमिडीज, सी. आर्यभट्ट और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी नंबर। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। और प्रश्न संख्या 2 है कि किसी बंद आकृति के चारों ओर की घेरा को क्या कहा जाता है? ए है क्षेत्रफल, बी परिमाप, सी विकर्ण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। कोई भी बंद आकृति है तो उसके चारों ओर के घेरा को परिमाप या परिमिति कहते हैं। और प्रश्न 3 है कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? ए है 4, बी 8, सी 12 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। 12 किनारे होते हैं, 4 किनारा नीचे, 4 ऊपर और चारों कॉर्नर में 4। अगला प्रश्न है साहचर्य नियम लागू होते हैं ए जोड़ में, बी गुना में, सी दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। साहचर्य नियम जोड़ में भी लागू होता है और गुना में लागू होता है। और याद रखिएगा कि घटाव और भाग में लागू नहीं होता है। 5 नंबर है किसी वृत्त की परिधि और उसके जीवा से घिरे क्षेत्र को कहते हैं? ए छोटा वृत्त, बी त्रिज्यखंड, सी वृत्तखंड और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा वृत्तखंड। देखिए चित्र में जीवा और वृत्त से जो क्षेत्र छायांकित किया गया है यह भी वृत्तखंड हुआ, और ऊपर वाला जो सादा हिस्सा है वह भी वृत्तखंड कहलाएगा। तो बड़ा हिस्सा को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। अगला प्रश्न है कि किसी घन का विकर्ण होता है? ए उसके भुजा का दुगुना, बी √2 गुना भुजा, सी √3 गुना भुजा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा √3 गुना भुजा, ये याद रखेंगे। और √2 गुना भुजा वर्ग का विकर्ण होता है। अगला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? ए परिमित, बी अपरिमित और सी है सिर्फ एक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर अपरिमित, यानी कि जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। और अगला प्रश्न है 8 कि 10 मजदूर किसी एक काम को 10 दिन में करते हैं। यदि एक मजदूर काम को करे तो कितना दिन में काम समाप्त होगा? ए है 10 दिन, बी है 20 दिन, सी है 50 दिन और डी है 100 दिन। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर 100 दिन। कैसे हुआ? तो जब भी इस तरह का सवाल होगा तो 10 मजदूर और 10 दिन है, दोनों को गुना कर देंगे, यानी मजदूर और दिन की संख्या को गुना करेंगे। अगला प्रश्न है हार्डी रामानुजन संख्या कौन है? ए 1, बी 1729, सी 729 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं।
और अगला प्रश्न है 10 नंबर अंतिम प्रश्न कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर विभाजित होती है। ए प्रत्येक संख्या से, बी 9 से, सी 5 से और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, हमेशा 9 से विभाजित होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई संख्या लेते हैं जैसे 15, इसके अंक को उलट दीजिए तो कितना होगा 51। 51 और 15 का अंतर लीजिए 36, इसमें 9 से भाग लगेगा। ठीक इसी तरह दूसरा संख्या ले रहे हैं 27, इसके अंक को उलट दीजिए कितना होगा 72। 72 और 27 का अंतर लीजिए 45, 45 में भी 9 से भाग लगेगा। तीसरी संख्या ले रहे हैं 81, इसके अंक को उलट देंगे तो कितना होगा 18 और दोनों का अंतर कितना होगा 63, 63 में भी 9 से भाग लगेगा। और विस्तार से जानना हो तो मेरे ही चैनल में इस पर एक सीरीज दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पुनः इसी तरह का एक सीरीज लेकर उपस्थित होंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।